Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we will study a lesson from your class 12 book Flamingo, The Last Lesson. The last lesson is written by Alfonso Daudet. Alfonso Daudet was a French writer, basically famous for short stories and for novels. स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे ऑथर यानी इसके लेखक के बारे में. स्टूडेंट्स, अल्फोंसो डोडे, हु वाज बोर्न इन 1840 and died in 1897, was a French novelist and a short story writer. The Last Lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, which was held in 1870 and 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में जानते हैं कि इस लेसन के जो लेखक हैं वो हैं अल्फोंसो डोडे. वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे. और ये द लास्ट लेसन ये उन दिनों की कहानी है जबकि फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था. प्रशिया, जिसको आजकल जर्मनी कहा जाता था, उसके बीच में युद्ध चल रहा था और उसी समय फ्रांस की हार हुई थी जर्मनी के हाथों में और जर्मनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे बिस्मार्क. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. Alfonso Daudet was a school teacher. Later he joined as journalist. He wrote many poems. His poems were collected and got published in L'Amour. स्टूडेंट्स, ये उस समय की कहानी है जब प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया. और इस कहानी में ये बताया गया है कि उस समय युद्ध के समय एल्सेक और लॉरेन के ये जो दो ज़िले थे फ्रांस के, ये जर्मनी ने हथिया लिए. और उस समय लेखक अल्फोंसो डोडे एक स्कूल टीचर थे और बाद में वो जर्नलिस्ट बन गए. उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी. ये स्टूडेंट्स, जो आपके सामने पिक्चर है, ये अल्फोंसो डोडे की है. इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी और अपनी पोएम को ला अमोरे नाम से पब्लिश करवाया. इनकी बुक का नाम था ला अमोरे. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं द लेसन लास्ट लेसन. स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको जो पिक्चर दिख रही है ये जर्मनी या प्रशिया के सेनानायक बिस्मार्क की है और इन्होंने फ्रांस के साथ युद्ध में अपने देश की सेना का नेतृत्व किया और फ्रांस को हराया. स्टूडेंट, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय नेम्ड फ्रांस. ही टेल्स अस अबाउट हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमिल्स लास्ट लेसन इन देयर स्कूल. नाउ फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन देयर स्कूल. स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक छोटे से लड़के फ्रांस की. वो अपने फ्रेंच के टीचर मिस्टर हैमिल के बारे में बताता है, उनके लास्ट लेसन के बारे में बताता है जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाया था. और अब चूँकि फ्रेंच भाषा है वो स्कूल में अब नहीं पढ़ाई जाएगी, तो इस कहानी में सबसे पहले हमारा परिचय होता है एक छोटे से लड़के फ्रेंच से. Student, as French is their mother tongue, Mr. Hamel tells them the importance of it. He asks them to guard it, as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. Mr. Hamel कहते हैं कि चूँकि फ्रेंच उनकी मातृभाषा है, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी मातृभाषा है और वो इसके महत्व को भी समझाते हैं, इम्पोर्टेंस को समझाते हैं. और वो कहते हैं कि इसकी रक्षा करें, अपनी मातृभाषा की रक्षा करें, क्योंकि अगर हम अपनी भाषा के नज़दीक रहते हैं, यदि हम अपनी मातृभाषा के नज़दीक हैं तो हम दास्ता से मुक्त हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेसन में मिस्टर हैमिल स्टूडेंट्स को बताते हैं.
हम पढ़ते हैं लेसन द लास्ट लेसन। The theme of the story is the pain that inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away the right to study or speak their own language. जो ये स्टोरी का मैसेज है वो ये है कि उन लोगों की मनोदशा या उन लोगों के दर्द को बताना जिनका ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का शासन, किसी दूसरे शासक का शासन हो जाता है और वो शासक, वो राजा उन लोगों को अपनी भाषा पढ़ने या बोलने से रोकता है। तो ऐसे लोगों की पीड़ा इस कहानी में बताई गई है। इस कहानी का मैसेज ये है कि जब हमसे हमारी भाषा को छीन लिया जाता है तो हम पर क्या बीतती है, हमारा दर्द क्या होता है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टूवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग रिस्पेक्टिवली। इस लेसन में स्टूडेंट्स और टीचर के एटीट्यूड को भी बताया गया है जो सीखने और पढ़ाने के प्रति उनका होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो इस लेसन की थीम थी, मैसेज था। अब चलिए हम इस लेसन को शुरू करते हैं। इस लेसन को पढ़ने से पहले हम एक बार और जान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये बच्चा बैठा हुआ है ये है फ्रेंड्स, वो छोटा सा बच्चा जो कि नरेटर है इस लेसन का, क्योंकि यहाँ पर ये लेसन भी आई से शुरू होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई मीन्स ये फ्रेंड्स है, वो छोटा सा लड़का, वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. I started for school very late. जो ये स्टूडेंट है, छोटा सा बच्चा है, फ्रेंड्स, वो कहता है कि मैं सुबह काफ़ी मुझे स्कूल के लिए देर हो गई एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डर भी लग रहा था। ड्रेड मीन्स डर लगना, ऑफ स्कोल्डिंग डांट खाने का, मुझे डांट का बहुत डर भी था। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि एम हैमिल ने ये कहा था कि वो पार्टिसिपल्स को पढ़ाएंगे और उस पर प्रश्न करेंगे। स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल्स ये ग्रामर का एक हिस्सा है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल्स का क ख भी मालूम नहीं, यानी उसका कुछ भी नहीं मालूम। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। सबसे पहले तो मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरे दिन बाहर बिताने का। इट वॉज सो वार्म, लेकिन बहुत गर्मी थी, सो ब्राइट, और धूप भी बहुत निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग, और चर्पिंग मीन्स जो चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ होती है उसको कहते हैं चर्पिंग। चिड़िया चहचहा रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल में, पेड़ों पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और इसके आगे जहाँ पर लकड़ी काटने की आरा मशीन थी, सॉमिल आरा मशीन थी, वहाँ पर प्रेशियन यानी जो आधुनिक जर्मनी है वहाँ के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर द पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के नियमों को याद करने की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा टेम्पटिंग, यानी ये जो दृश्य था ये ज़्यादा आकर्षक था, मुझे लुभा रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप पर नियंत्रण किया, अपनी आप से प्रतिरोध किया, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की ओर चल पड़ा, या मैं जल्दी से स्कूल की ओर निकल पड़ा। स्टूडेंट, ये लेसन शुरू होता है एक छोटे से बच्चे फ्रेंड्स से, और फ्रेंड्स खुद कहता है कि मुझे सुबह मैं देर से उठा तो मुझे स्कूल जाने में देर हो गई, और उस दिन मिस्टर एम हैमिल पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करने वाले थे, और पार्टिसिपल मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे, इसलिए मैंने वहाँ से भागना ठीक समझा,
लेकिन गर्मी बहुत थी, इट वॉज सो वार्म। बच्चों आप जानते हो कि फ्रांस बहुत ठंडा देश है और वहाँ पे जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। सो ब्राइट और धूप भी निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी जंगल में, और वहीं पर एक आरा मशीन के पास में जर्मनी के सैनिक, प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ये सब कुछ चीज़ें उनको इतनी लुभा रही थी उस बच्चे को पार्टिसिपल को याद करने की तुलना में, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रोका और स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कहते हैं, when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. Student friends कहता है, when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. उसका वो ये कहता है कि जब वो टाउन हॉल के से गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड, स्टूडेंट बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें हम स्टिक कर देते हैं, न्यूज़ है या ऑर्डर से उनको स्टिक करते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। चूँकि लड़ाई चल रही थी प्रेशिया और फ्रांस के बीच में, और प्रेशिया की स्थिति मजबूत थी और फ्रांस पीछे हट रहा था, तो फ्रांस कहता है कि 2 सालों से सारी बुरी खबरें हमारे पास इसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, लड़ाई में हारना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बगैर रुके हुए ये सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब और क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं तेज़ तेज़ जाने लगा। The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. वहाँ पर एक blacksmith लोहार वॉचर जो कि वहाँ पर था अपने सहयोगी के साथ और बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने पीछे से आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट बब। बच्चे, फ्रांस में बच्चों को प्यार से बब कहते हैं, तेज मत जाओ बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल बिल्कुल समय से पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है, लेकिन मैं हाफते हाफते मिस्टर हैमिल के एक छोटे से बगीचे में पहुंच गया। स्टूडेंट्स, usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course the day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was, but nothing happened. Mr. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." Students, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो सामान्यतः ऐसा होता था कि स्कूल जब वो पहुंचता तो काफ़ी शोर होता था और जो कि दूर से गलियों से सुनाई देता था। लेकिन उस दिन यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन,
सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था देर वॉज अ ग्रेट बसल, तो काफ़ी शोर, बसल मीन्स नॉइज़, काफ़ी शोर होता था विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो काफ़ी दूर गली में सुनाई देता था. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. जब ऐसा होता था तब स्कूल में डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ आती और लेसन्स को एक सुर में, यूनिसन मतलब एक साथ, सामूहिक दोहराया जाता बहुत तेज़. उस समय हमारे हाथ हमारे कानों के ऊपर होते थे जिससे हमें साफ सुनाई दे, और टीचर भी अपना रूलर यानी स्केल को तेज़ी से टेबल पर पटक पटक कर हमको पढ़ाते. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी बिल्कुल सब शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. मैंने अपने आप को बगैर शोर करे अपनी डेस्क तक पहुंचने का साहस किया. But of course the day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन आज सब कुछ इतनी शांति थी मानो रविवार की सुबह हो. Through the window I saw my classmates. खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा. Already in their places. वो सब अपनी अपनी चेयर पे थे. And M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और Mr. M. Hamill अपने हाथ में वो लोहे का स्केल रूलर को अपने हाथ में लेकर आगे पीछे चल रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे ही दरवाज़ा खोलकर सबके सामने जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ आई फ्राइटन आई वॉज. आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना चेहरा मेरा लाल हो गया होगा और मैं डर गया होगा. स्टूडेंट, जब ऐसा होता है कि हम भी क्लास में लेट पहुंचते हैं और सब बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें भी बहुत डर लगता है कि क्लास में जाते हैं टीचर क्या कहेंगे या स्टूडेंट्स हमको कैसे देखेंगे. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा और बड़े काइंडली दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, जल्दी से अपने जगह पे चले जाओ. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. हम तो तुम्हारे बगैर ही ये लेसन शुरू करने वाले थे. स्टूडेंट, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Beside, the whole school seemed so strange and solemn. Student, मैं उचक कर अपनी बेंच पर बैठ गया और मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था. लेकिन जैसे ही मैंने अपने टीचर को देखा कि उन्होंने बड़ा सुंदर सा हरे रंग का कोट पहन रखा है, झालरदार शर्ट पहन रखी है और उस पर काली सिल्की कैप लगा रखी है और सब पर कढ़ाई है. ये इस तरह की पोशाक हमारे एम हैमिल इंस्पेक्शन यानी जिस दिन स्कूल चेक होता था या पुरस्कार वितरण होता था उसी दिन वो पहन के आते थे. इसके साथ पूरा स्कूल बिल्कुल अजनबी सा और एकदम शांत लग रहा था. But the thing that surprised me most was to see that the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hosser, with his three-cornered hat, the former mayor, former postmaster and several others besides. Everybody looked sad. The Hosser had brought an old primer, thumb at the edges. He held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. उस दिन एक और चीज़ ने मुझको बड़ा आश्चर्य में डाल दिया कि वहाँ पर अक्सर हमारी क्लास की बैक बेंचेस यानी पीछे की जो बेंच होती थी वो खाली रहती थी. लेकिन उस दिन गांव के लोग, ग्रामीण लोग वहाँ पर चुपचाप बैठे थे. उसमें ओल्ड हॉसर, ये निश्चित रूप से उस गांव के बड़े व्यक्ति रहे होंगे, वो बैठे हुए थे जिनका तिकोना है, उन्होंने तिकोना 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखा था और वो गांव के पुराने मेयर थे. और पूर्व पोस्टमास्टर भी बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग भी. सभी लोग काफ़ी दुखी थे.
हॉजर ने अपनी पुरानी एक किताब निकाली, उसको अपने घुटनों पर रखा और अपने मोटे मोटे चश्मों से उसके पेपर्स को देख रहे थे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं आगे इस लेसन। Students, while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from the Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. My last French lesson? Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, for going slides on Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. स्टूडेंट्स, ये जब हम पैरा पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है, जब हम अपनी क्लासेस, आप लोग इस साल 12th में हैं और आप जब अपना स्कूल छोड़ेंगे तो आपको भी एक ऐसी फीलिंग होगी कि हम काश दोबारा से पढ़ते, इस स्कूल में पढ़ते और इसी टीचर से पढ़ते। इसी तरह का कुछ उसको फ्रेंड्स के अंदर भी फीलिंग आती है। इस लेसन को हम देखते हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इसके बारे में आश्चर्य कर रहा था, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल कुर्सी पे बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन ही which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." और जिस तरह की शांत आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा था कि फ्रेंड्स, आज हम तुम्हारे बगैर ही पढ़ने वाले थे, उसी आवाज़ में उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों, ये मेरा एक आखिरी लेसन है जो आज मैं तुमको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। एल्सेक लॉरेन, ये जो 2 ज़िले थे जिनको जर्मनी ने जीत लिया था, वहाँ पर अब जर्मनी का आदेश आ गया है कि यहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जर्मन भाषा का कल टीचर आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज आपका यह आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी ध्यान दें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मुझ पर एक आघात हुआ। ओ द रेचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो ये सभी आदेश थे जो उस बुलेटिन बोर्ड पे लगे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा की क्लास। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप हियर, और अगर मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊँगा। देन, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, for going sliding on Saar. मुझे काफ़ी अफसोस था कि मैं चिड़ियाओं के अंडे देखता रहा, लेकिन मैंने अपने पाठ को नहीं पढ़ा। माई बुक्स दैट हैड सीन मच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, मुझे थोड़ी देर तक मेरी किताबें बहुत बेकार लगती थी। सो हैवी टू कैरी, वो बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों की जीव का इतिहास और मेरी ग्रामर की किताब वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई couldn't give up, अब ये मेरे पुराने दोस्तों की तरह थे जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमिल टू, और मैं एम हैमिल को भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा, मेड मी forget all about his ruler and how cranky he was. जब ये विचार मेरे मन में आया कि मैं उनको नहीं देख पाऊँगा, तो मेरे मन से उनके रूलर और उनके स्वभाव दोनों के डर को मैं बिल्कुल भूल गया। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा आपकी बुक फ्लैमिंगो से लास्ट लेसन का एक पार्ट। अगली क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम किसी भाषा से जुड़ते हैं जो हमारी मातृभाषा होती है, वो हमारे अंदर
राष्ट्रीयता का विकास करती है और इसी थीम को लेकर ये स्टोरी लिखी गई है। और इस स्टोरी का हमने आज फर्स्ट पार्ट पढ़ा। नेक्स्ट पीरियड में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इससे कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।